जेईई मेन 2023 का ये क्वेश्चन देखते हैं अभी, और साथ में ये देखेंगे कि आने वाले ईयर्स में इस क्वेश्चन को कैसे कैसे मॉडिफाई करके दूसरे एग्जामिनेशंस के अंदर या जेईई मेन के एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। सबसे पहले इसका रेगुलर मेथड देखेंगे, फिर देखेंगे किस तरह से इसको हम लोग शॉर्ट में कम समय में कर सकते हैं। देखें इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। सबसे पहले बोला गया कि एक बच्चा है जो किसी क्लिफ के एज के ऊपर खड़ा है, मतलब कोई चोटी है इस तरह का, बिल्कुल इसके किनारे पर खड़ा है, और यहां से एक बॉल को ये थ्रो करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। कितनी स्पीड से गिवन है? 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको थ्रो करता है। ये बॉल आके जमीन पे गिरता है। ये जो क्लिफ है, इस क्लिफ का हाइट दिया गया है कि जमीन से 10 मीटर की हाइट पर था ये, और जब ये जाके जमीन से टकराता है तो उस समय बताना है कि इसका स्पीड कितना होगा। इसको करने का एक तरीका तो यह है कि आप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का बेसिक मेथड अप्लाई करें। आप यहाँ पर जब ये बॉल पहुंचता है तो देखें कि इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना होगा Vx, फाइनल वर्टिकल स्पीड कितना होगा Vy, और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो ये आपका नेट रिजल्टेंट स्पीड आ जाएगा √Vx² + Vy²। इस तरह से करके आप फाइंड कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाए करें इसको। अगर इसको एनर्जी कंजर्वेशन लगाए किया जाएगा तो कम समय में आंसर आएगा, थोड़ा सा इससे इजी होगा, कैलकुलेशन कम पड़ेगा। देखिए कैसे कर सकते हैं। इसके ऊपर सबसे पहले देखो कि कौन सा फोर्स लग रहा है जिसके वजह से ये नीचे की तरफ आ रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब जो भी इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है, दूसरा कोई भी फोर्स नहीं है। और अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, सिर्फ अगर कंजर्वेटिव फोर्स लगता है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है। मतलब जितना मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर रहेगा उतना ही मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर भी रहेगा। मैकेनिकल एनर्जी बोले तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या मतलब हुआ कि अगर ये फर्स्ट पॉइंट कंसीडर कर लिया जाए, इसको सेकंड पॉइंट कंसीडर कर लिया जाए, तो फर्स्ट पॉइंट पर टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू सेकंड पॉइंट पर टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। फर्स्ट पॉइंट पर काइनेटिक कितना होगा? हाफ mv², हाफ इंटू मास ले लीजिए m, इंटू v² हो जाएगा आपका 5², प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। तो mg के जगह पर क्वेश्चन में बोला गया है 10 ले सकते हैं, हाइट भी 10 दिया गया है। जब ये यहाँ पर पहुंचा है तो v स्पीड से सपोज आके जमीन से टकराता है तो इसका काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv²। और रेफरेंस हम इसको ही कंसीडर कर चुके हैं क्योंकि 10 मीटर हमने हाइट लिया है, तो हमने इसी को रेफरेंस कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0। m कॉमन है सब में तो m यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या? 25/2 यहाँ पर बचा, प्लस 10 × 10 100 इज इक्वल टू v²/2। पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 25 + 200 इज इक्वल टू v²। 200 + 25 हो गया 225 इज इक्वल टू v²। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आ चुका है, ये सेकेंड ऑप्शन। अब देखो कि इसको और कैसे कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। एक चीज यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर तो अभी हमने इस चीज को हॉरिजॉन्टल फेंका है, ये जो भी स्टोन दिया है या जो कुछ भी है इसको हॉरिजॉन्टल ऐसे थ्रो किया गया है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको हॉरिजॉन्टल ना थ्रो किया जाए बल्कि किसी एंगल पर थ्रो किया जाए, किसी एंगल पर थ्रो किया जाए इस तरह से, या सीधे ऊपर फेंक दें, या हॉरिजॉन्टल फेंक दें जैसा कि इस क्वेश्चन में किया गया है, या नीचे फेंक दें। तो अलग अलग प्रोजेक्टाइल में ये अलग अलग तरीके से मोशन करता हुआ आके जमीन पर गिरेगा। अब जब भी ये जमीन पर गिरेगा तो अगर ध्यान से देखोगे तो सभी केसेस में स्पीड बिल्कुल बराबर आने वाला है। चाहे आप हॉरिजॉन्टल फेंकिए, चाहे ऐसे फेंकिए, चाहे ऊपर की तरफ से फेंकिए, हर केस में स्पीड यहाँ पर बिल्कुल बराबर आएगा। कैसे? यहाँ पर देखो जो हमने एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया है, इसमें सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी लिया है, जो पॉइंट ऑफ थ्रो है हमारा वहां पर, यहां पर हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड किया है। यहां पर काइनेटिक एनर्जी लिखा है अपने हाफ इंटू m इंटू 5²। अब सोचिए काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी का उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आप इस बॉल को इस तरफ फेंक रहे हो तो हाफ mv² हो रहा है, अगर ऐसे फेंकते तो काइनेटिक एनर्जी कितना होता तो भी हाफ mv² होता, ऐसे फेंकते तो कितना होता तो भी सेम होता, ऐसे फेंकते तो कितना होता तो भी सेम होता। तो आप किसी भी डायरेक्शन में m मास के ऑब्जेक्ट को v स्पीड से फेंकते हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ही होने वाला है। किसी भी डायरेक्शन में अगर m मास के ऑब्जेक्ट को v स्पीड से फेंकते हो तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² ही होगा। तो ये टर्म तो सेम रहने वाला है किसी भी थ्रो के लिए इनमें से। साथ में पोटेंशियल एनर्जी देखिए, पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये डिपेंड कर रहा है हाइट फ्रॉम द रेफरेंस। तो रेफरेंस से हाइट फेंकते समय इन सभी प्रोजेक्टाइल का सेम ही है। तो अगर 10 मीटर के क्लिप से आप इस तरह से फेंक रहे हो तो जितना यहाँ पर आया हुआ है mgh उतना ही इन सभी चारों प्रोजेक्टाइल्स के अंदर आता है। अब देखिए क्योंकि LHS सेम है इन सभी प्रोजेक्टाइल्स के लिए तो RHS भी सेम होना चाहिए, यानी कि स्पीड फिर से दोबारा निकल के कितना आना चाहिए
15 मीटर पर सेकेंड ही आना चाहिए। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल डायरेक्ट ना करके किसी एंगल पर बना करके और इसको पूछ लिया जाए कि 30 डिग्री के एंगल पर फेंका गया, बताओ कितने स्पीड से टकराएगा, 30 डिग्री नीचे फेंका गया, कितने स्पीड से टकराएगा। तो इन सभी केसेस में हम लोग बिल्कुल इसी तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं और बहुत ही इजीली हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा।